हाय, आकांक्षा दिस साइड। सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू। आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये मुझे लगा था कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम से करना चाहती हूँ। मैं कर नहीं रही थी स्टार्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई देखेगा नहीं, और मैंने किसी को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को कहीं पे भी। और दोनों में 100+ व्यूज़ आ गए 2 दिन में, तो मैं शॉक थी। और मुझे एक ऐसे मोटिवेशन मिला कि मुझे और बोलना चाहिए। खैर, बोलना तो मुझे बहुत पसंद है, पर ऐसे कैमरे के सामने थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैंने पहले भी बताया था। तो आज मैं बात करना चाहती थी ओवर थिंकिंग के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकर होंगे, मैं भी हूँ। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ, एटलीस्ट हम थिंक तो करते हैं, लोगों की तरह मर तो नहीं जाते हैं बिना सोचे। खैर, पहली चीज़ कि लोग ओवर थिंकिंग को हमेशा बहुत गलत तरीके से लेते हैं। मतलब जहाँ तक मैंने देखा है कि लोग ओवर थिंकिंग को बोलते हैं कि ओ ओवर थिंक कर रहा है मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव ये वर्ड अटैच रहता है। ओवर थिंकिंग मतलब कुछ नेगेटिव है। क्यों भाई? कि ओवर थिंकिंग पॉजिटिव वे में नहीं हो सकती? ओवर थिंकिंग अच्छे वे में नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है, मैं करती हूँ ना। हाँ, वो बात अलग है, ये चीज़ मैंने अब सीखी है, पर सीख ली ना। मैंने लाइफ के 27 ईयर्स ओवर थिंकिंग करते हुए गुजारे हैं। 27 नहीं, सोचना आई थिंक मैंने 10 साल के बाद शुरू किया था। हाँ, मतलब 17 साल, अभी मैं 27 की हूँ, तो उसके 10 साल स्टार्टिंग के तो मैंने सोचा ही नहीं होगा कुछ। हाँ, तो उसके 10 साल के बाद थोड़ा इंसान को दिमाग आता है। तो 17 साल मैंने ओवर थिंकिंग करते हुए गुजारे। बट इसमें एक बट है, BUT वाला, कि उसमें से मैंने कुछ जो टाइम था ओवर थिंकिंग जो करी है वो अच्छी भी करी है, क्योंकि तभी आज मैं डीप थिंकर बन पाई हूँ। क्या हर चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। चीज़ वही रहेगी, 10 बार 10 सिचुएशन में 10 मूड से आके देखोगे, 10 नई चीज़ दिखेगी एक ही चीज़ से। कॉम्प्लिकेट कर दिया ना, थोड़ा समझाती हूँ। एक चीज़ रखी हुई है, ठीक है, वो तुमको वैसी दिखेगी जैसे तुम्हारा मूड होगा। अच्छे मूड में देखोगे तो अच्छी दिखेगी, बुरे मूड में देखोगे तो बुरी दिखेगी। एक्साइटेड के मूड में देखोगे तो एक्साइटेड दिखेगी, सैड के मूड में देखोगे, एंशियस के मूड में देखोगे, कन्फ्यूजन के मूड में देखोगे तो कन्फ्यूज दिखेगी। तो जितने टाइप के तुम उसको नज़रिए से देखोगे, तुम्हें उतनी बार हर एक ही चीज़ अलग नज़रिए से अलग अलग दिखेगी। ठीक है, वैसे ही मैं बात करी थी ओवर थिंकिंग के बारे में। लोगों ने मुझे हमेशा बोला है कि तुम ओवर थिंक करती हो। पहले मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, सच में नहीं कर पाती थी अपना माइंड, और इस वजह से मुझे एंजाइटी का इशू हो गया था। ये मैंने किसी को अपने घर में नहीं बताया, बट मुझे एंजाइटी अटैक आते थे जिसमें मेरी सांसें चढ़ जाती थी, फूलती थी, मेरे हाथ पैर ऐसे काँपते थे। बट क्योंकि घर वाले नहीं समझते, आई अंडरस्टैंड। हमारी जनरेशन में जो एंजाइटी अटैक है वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में उतना कॉमन नहीं था, तो वो लोग नहीं समझते। जब भी मैं किसी को शेयर करने की कोशिश करती थी तो लोग बोलते थे 10 लोगों के बीच में बैठोगी तो सही हो जाओगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। पर हम 10 लोगों के बीच में बैठ के उनको कैसे बताएं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी एंजाइटी कैसे आती है। एंजाइटी फियर से आती है, ना कि सैडनेस से आती है। लोग डिप्रेशन और एंजाइटी को कंफ्यूज आपस में कर लेते हैं, गलत तरीके से ले लेते हैं। उनको लगता है एंजाइटी मतलब डिप्रेशन। भाई, एंजाइटी है, डिप्रेशन नहीं है। मैं एंशियस हूँ, एंजाइटी आती है फियर से, ठीक है। मैं डिप्रेस नहीं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, बट मैं एंशियस हूँ बिकॉज ऑफ सम फियर, ठीक है। तो इस वजह से है। तो मैं बात करी थी ओवर थिंकिंग पे। तो ओवर थिंकिंग से ही एंजाइटी आती है, ये चीज़ मैं बता रही थी, क्योंकि मुझे उस चीज़ को एक रास्ता देना नहीं आ रहा था। जैसे कि अगर मैंने बताया ना अभी, एक ही चीज़ को हम 10 तरीके से देखते हैं, तो मुझे अपनी थिंकिंग को एक प्रॉपर रास्ता देना नहीं आया था, इसलिए मुझे एंजाइटी का इश्यूज़ थे, बट अब बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि मुझे अपने माइंड को और अपनी बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आ गया। देर आए दुरुस्त आए। तो अभी मैं सोचती हूँ, बट क्या सोचना है वो मैं डिसाइड करती हूँ, ना कि बाहर की सिचुएशन और बाहर के लोग और मेरे थॉट्स मुझे बताएंगे कि मुझे क्या सोचना है। नो, आकांक्षा डिसाइड करेगी कि उसे क्या सोचना है। तो मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को क्या किया, उसको पॉजिटिव वे में बदलना शुरू किया। क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ ना कुछ तो सोचेगा, उसको काम चाहिए करने के लिए, वो 24 घंटे सोचता है। तो मैंने अपने दिमाग को ट्रिक करना शुरू किया, और मैं अपने दिमाग को हमेशा ट्रिक करती हूँ। उसको काम पे लगा दोगे तो वो फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा। काम पे लगा दोगे का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इतना बिज़ी कर दो और कुछ इमोशंस को आप सप्रेस करते चले जाओ, पर वो इमोशंस आपकी बॉडी में रहेंगे क्योंकि आपने उनको कभी हील नहीं किया है, आप उससे भाग रहे हो। तो ये काम पे लगा के आप एस्केप मत ढूंढो अपने इमोशन से, उनको सॉल्व करो। अगर इमोशंस को हम सॉल्व नहीं करते हैं तो उससे हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे डिज़ीज़ होते हैं। तो इमोशंस को सप्रेस करने की जगह उनको हीलिंग पे ध्यान दो, अपने इमोशंस की हीलिंग करो। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी एस्केप ढूंढती थी, बट वही है ना कि एस्केप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं जाके निकलेंगे, किसी ना किसी फॉर्म में निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे वो गलत गलत तरीके से निकलते हैं। बट मैं अपने इमोशंस को सॉल्व करती हूँ। जो फियर वाली, एंजाइटी वाली चीज़ें थी वो डिफरेंट चीज़ थी। तो अभी मैं ओवर थिंकिंग पे बात करी थी। हाँ, वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो ओवर थिंकिंग पे क्या था कि मैंने अपनी जो ओवर थिंकिंग है उसको कैसे लाइन पे लाई। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना। ठीक है, मैं डेली जर्नलिंग करने लगी, डेली जर्नलिंग। और जर्नलिंग पे मैंने नोटिस किया कि पहले जब मैं जर्नलिंग करती थी तब मैं वो चीज़ें लिखती थी कि मेरे साथ, हाँ आज मेरे साथ ये बुरा हुआ, आज मेरे साथ वो बुरा हुआ, इस शख्स ने मुझे ये कह दिया, उस शख्स ने मुझे वो कह दिया। अभी मैंने जर्नलिंग करती हूँ, बट मैं डेली का 10 चीज़ें ढूंढ के लिखती हूँ। मिनिमम 10 होती है, मैक्सिमम जब तक पेज ना भर जाए। और जर्नलिंग में मैं हर चीज़ का थैंक यू बोलती हूँ, मैं हर चीज़ का पॉजिटिव वो ढूंढती हूँ। कहते हैं ना, ऑलवेज़ काउंट योर ब्लेसिंग, ऑलवेज़। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास जो है वो इनफ नहीं है, बट किसी के पास वो भी नहीं है, तो ऑलवेज़ काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो मैं जर्नलिंग में अभी सबसे पहले अपनी ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। यार ठीक है, कुछ नहीं है, पर जो है वो बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। जब आप यूनिवर्स को दिखाओगे कि जो आपको मिला है वो बहुत है, तो वो आपको और देगा। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो उसको दिखाओ कि जो है वो बहुत है, इनफ है, तो वो तुमको और देगा। ठीक है, और अगर तुम उसको शिकायत करोगे बार बार कि यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो जो है वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए अपने ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किए, और मैं उसमें डेली लिखती हूँ। अगर किसी ने मुझे थोड़ी सी भी हेल्प की, किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं खुश हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ। और मैं जाके उसमें लिखती हूँ, यार थैंक यू गॉड, आज मुझे ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप जिसको भी मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, एनर्जी को मानते हो, गॉड को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी रिलीजन में हो, आप इसको करो। आपको अपने थॉट को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, ना कि खुद को कंट्रोल होते हुए देखना चाहिए कि अपने थॉट से कंट्रोल मत हो, ना कि बाहर की सिचुएशन से कंट्रोल हो। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी है। जर्नलिंग करो। मैंने ये चीज़ बहुत लोगों को बताई, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं पूछने के लिए कि यार आकांक्षा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं उनको बता तो दूँ ये कर लो, वो कर लो, बट वो कोई करता नहीं है। या तो उनके पीछे आप डेली अपडेट मांगो, पर क्यों मांगे डेली अपडेट? तो इसका भी मैं बताती हूँ क्या इशू है। तो मैं भी ओवर थिंकिंग के बारे में बात करी थी। तो ओवर थिंकिंग का मैंने ये रास्ता ढूंढा कि मैंने अपनी ओवर थिंकिंग, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। हर चीज़ के दो वो होते हैं, पॉजिटिव में सोचोगे, नेगेटिव में सोचोगे। तो
मैं पहले नेगेटिव में सोचती थी तो मैं उस लूप में फंस जाती थी कि यार कुछ भी सोच रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, और उस नेगेटिव लूप में फंसे जा रही हूँ, फंसे जा रही हूँ, फंसे जा रही हूँ। फिर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पार्क में जाती थी, वॉक करती थी, दोस्तों से बात करती थी कि मैं ये सोच रही हूँ, मैं वो सोच रही हूँ, अपने इनर थॉट्स को ऐसे बिल्कुल खंगालती थी कि क्या चल रहा है दिमाग में। लिखती थी, बैठ के लिखती रहती थी, लिखती रहती थी, लिखती रहती थी। कुछ काम नहीं करता एक टाइम के बाद, आप पागल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, एनजाइटी आती है। मैंने अपनी एनजाइटी ऐसे ही कंट्रोल करी है। मैं थेरेपिस्ट के पास गई थी, बट मैं थेरेपिस्ट से सही नहीं हो सकती थी, ये चीज़ मुझे अच्छे से पता था, क्योंकि मैं ओवर थिंकर हूँ। वो मुझसे एक चीज़ पूछेगा और मैं 10 चीज़ें और बना लूँगी ओवर थिंकिंग से। आपके लिए वर्क कर सकती, मेरे लिए उतना वर्क नहीं किया। मैंने क्या किया फिर, मैंने अपना जर्नलिंग भी करी उस चीज़ से निकलने के लिए, वर्क नहीं किया। मैं गार्डनिंग बहुत करती हूँ, आई लव प्लांट्स। मैं गार्डनिंग, जितनी देर मैं गार्डन में होती थी, मिट्टी खोदती थी, प्लांट्स का अपना प्रूनिंग करती थी, पानी डालती थी, रिपोर्ट करती थी, तब तक अच्छा लगता था। पर उसके बाद मेरा गला बहुत ख़राब है अभी। उसके बाद फिर से सारी चीज़ें वैसी हो जाती थी। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने स्टार्ट किया अपनी डेली की ब्लेसिंग्स को काउंट करना। फिर मैंने अपनी डेली की ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया। मैंने उनको लिखना शुरू किया। मैं दिन भर डेली अपना ब्लेसिंग्स लिखती रहती कि क्या अच्छा हुआ, आज क्या अच्छा हुआ, कल क्या अच्छा हुआ। ये चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली अपने थॉट्स को कंट्रोल में करने में, क्योंकि मेरा का पूरा नज़रिया बदल गया। मैं वो शख्स ही बदल गई जो पहले थी, क्योंकि अब मैं हर जगह पॉजिटिविटी देखती हूँ। और मैंने देखने का पूरा मतलब, मैंने अपनी लाइफ में चेंज देखा है। मैंने इस जीते जाते शख्स में चेंज देखा है जब से मैंने अपना ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, मेडिटेशन स्टार्ट करी है। आपको भी करनी चाहिए ट्राई, क्योंकि हम सोच तो रहे हैं, पर हम क्या सोच रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कैसे सोच रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है। तो अपने कैसे सोचने को थोड़ा सा हिला दो, सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि ग्लास आधा खाली क्यों है, मुझे इसको सोचना चाहिए थैंक गॉड ग्लास आधा भरा तो है। अपने सोचने का जो ट्रेन भाग रही है ना, बहुत तेज़ी से भाग रही है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके राइट डायरेक्शन की ट्रैक पे ले आओ। आई स्वेयर 30 डेज़ करके देखो, मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क आया है, आपकी लाइफ में भी आएगा। एक और चीज़ मैं इस पर बात करूँगी, वो ये है कि हम में से ऐसे बहुत लोग हैं, मैं भी थी, अब नहीं हूँ, हो सकती हूँ, अभी तो नहीं हूँ, कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ना शुरू करते हैं। हमको लगता है कि हम कोई भी चीज़ 30 डेज़ कर लेंगे, लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ चेंज हो जाएगी। ठहरो ज़रा, 30 डेज़ करोगे तो 30 डेज़ की ही लाइफ सही होगी। आपको लाइफ में बहुत सारी हैबिट्स डेली करनी पड़ेगी, सीरियसली डेली करनी पड़ेगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था लास्ट ईयर। मैं बहुत डिसिप्लिन में थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL। मेरा प्री क्लियर हो गया था। उसमें क्या था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन कर रखे थे। मैं डेली सुबह अफर्मेशन, जर्नलिंग, पॉजिटिव थॉट्स, डाटा का सब करती हुई, ठीक है। फिर हुआ ये, दिसंबर आया, ठंडी आई, मेरा चटक छूट गया, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती थी। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, महीना, 1 महीना, धूप का टाइम ही अलग हो गया, धूप निकलती ही नहीं थी। ठंडी इतनी ज़्यादा होती थी, और दिल्ली की ठंड तो माशाल्लाह। फिर उसके बाद मेरा चटक छूटा। फिर मेरी लाइफ में बहुत हैप्पी मोमेंट्स आने लगे। मुझे लगा कि यार मैंने जो चाहिए था वो अचीव कर लिया, और वो ब्लिस वाले मोमेंट्स अब यही चाहिए था, और वो आ गया ये सब करके। और वो 1 महीने बाद ऐसे हो गया, चला गया। क्यों? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको चीज़ें मिलेंगी, पर आपको सीखना पड़ेगा उनको संभाल के कैसे रखते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था संभाल के कैसे रखते हैं। फोकस इधर से उधर चला गया था, तो वो भी चीज़ें चली गई फोकस लेके मेरा, और वो चीज़ भी चली गई। तो मेरा मेंस ख़राब हुआ, मेरा 4 नंबर से मेंस ख़राब हुआ। मैं बहुत ज़्यादा एंशियस, बहुत गंदी हालत में थी। खैर वो बात की बात है, मैं उससे कैसे निकली, बट मैं निकल गई। मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा उस चीज़ से।
और बहुत कुछ सीखा और मैं आज भी सीख रही हूँ। तो हम जब ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो हमको रिज़ल्ट्स दिखते हैं, ठीक है, बट हमें रिज़ल्ट को अपने साथ रखने के लिए हमें इसमें कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अगर हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो जो स्लोप ऐसे जाना था ना वो ऐसे जाएगा। तो लाइफ में कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको ये चीज़ें डेली प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जैसे खाना खाना हम डेली नहीं भूलते हैं ना, नींद भी ज़बरदस्ती आई जाती है, चाहे जितने दिन जग लो बीमार हो जाओगे, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे मैं मुश्किल से मेरा 1 या 2 दिन मिस होता है तब जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है, और वो भी ख़राब मेरी वजह से होती है, मैंने कुछ गड़बड़ करी होती है। वरना और मुझे पता है कि मुझे इसके बेनिफिट्स पता है। जब आपको किसी चीज़ के बेनिफिट्स पता होता है ना, कहते नहीं करोगे तो जानोगे, तो आपको उस चीज़ से प्यार हो जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो भूख से आपका क्या हाल होगा, तो आपको खाना पड़ेगा, टाइम पे खाना पड़ेगा। आप भूख से मरने का वेट नहीं करोगे फिर खाना खाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप वो चीज़ नहीं सहन कर पाओगे। जैसे मुझे भी पता है कि अगर मैंने चीज़ें नहीं करी तो मैं अपने ऊपर से नेगेटिव हो जाऊँगी, उस लूप में फंस जाऊँगी नेगेटिविटी के, जो मैं नहीं फंसना चाहती। और मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहती कि कोई भी बाहर की चीज़ मेरे को कंट्रोल करे। इसलिए मैं अपना ध्यान खुद रखती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इसलिए अब खुश हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। मैं किसी से अटैच नहीं हूँ, मैं बहुत डिटैच हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी एंजाइटी नहीं होती मुझे बिल्कुल भी। बहुत टाइम हो गया, आई थिंक महीनों हो गए मुझे कुछ नहीं होता, और मैं बहुत शांत हूँ, पीसफुल। और मैं वो शांति किसी को भी दे सकती हूँ, दे नहीं सकती हूँ मतलब सिखा सकती हूँ, पर अपनी शांति नहीं दूँगी। अपनी शांति कहीं और से ले लो, जिसको जो जैसी चाहिए। तो बस यही आज का मेरा था कि अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग को एक रास्ता दो कि ओवर थिंक तो करो पर अच्छे वे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।